हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स नोट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध की प्रकृति। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रबंध का अर्थ और प्रबंध के कार्य। तो देखते हैं प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति निम्न है। पहला, प्रबंध एक पेशा है। दूसरा, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तीसरा, प्रबंध एक प्रणाली है। चौथा, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। पांचवा, प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। छठा, प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। सातवां, प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। अब हम लोग सबको को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला, प्रबंध एक पेशा है। आधुनिक प्रबंध विद्वानों का मत है कि प्रबंध एक पेशा है तथा उसी रूप में इसका सने सने विकास होता चला आ रहा है। उनके अनुसार समुन्नत राष्ट्रों जैसे अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी तथा अन्य उद्योग प्रधान देशों में व्यावसायिक प्रबंध एक स्वतंत्र पेशे के रूप में विकसित हो चुका है तथा प्रबंधकों को उनकी प्रबंध योग्यता के आधार पर ही कार्य सौंपा जाता है। अमेरिका में औद्योगिक इंजीनियर एक पेशेवर व्यक्ति ही होता है। जिस प्रकार एक वकील अथवा डॉक्टर को कानूनी अथवा डॉक्टरी शिक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार एक प्रबंधक को प्रबंधकीय शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखेंगे प्रबंध का दूसरा प्रकृति। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध की प्रकृति की सार्वभौमिकता की विचारधारा हेनरी फ्योल की देन है। उनके अनुसार प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक संस्था में, चाहे वो सामाजिक संस्था हो अथवा धार्मिक, राजनीतिक हो अथवा व्यवसायिक, समान रूप से संपन्न की जाती है। चाहे परिवार हो, क्लब हो, गिरजाघर हो, मंदिर हो अथवा मस्जिद, या सरकार अथवा सरकार चाहे केंद्रीय हो या राज्य सरकार हो अथवा स्थानीय सरकार हो, छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, सभी स्थानों पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखेंगे प्रबंध की तीसरा प्रकृति। प्रबंध एक प्रणाली है। आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञ प्रबंध को एक पद्धति के रूप में मानते हैं। उनके अनुसार आधुनिक युग के बड़े उद्योगों को अपनी औद्योगिक एवं व्यावसायिक जटिलताओं पर विजय पाने के लिए संस्थाओं का प्रबंध पद्धति विचारधारा के आधार पर करना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक संस्था का संगठन व्यक्तियों का एक समूह होता है जिनमें परस्पर औपचारिक संबंध होते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रबंध का चौथा प्रकृति। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध आज व्यवसाय को मनुष्य की खुशी एवं समाज और राष्ट्रों की प्रगति के लक्ष्य प्राप्त करने का साधन बन गया है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति होती है जो साधनों के सर्वोत्तम उपयोग में सहयोग करती है। अब हम लोग देखेंगे प्रबंध का पांचवा प्रकृति। प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। प्रबंध एक सार्वभौमिक शब्द है जिसे किसी उद्यम में शब्दों के समूह में एक दूसरे से जुड़े लोगों द्वारा कुछ कार्यों को करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का संबंधों की इस श्रृंखला में किसी न किसी कार्य विशेष को पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है। इसमें उच्च स्तर के लोग भी अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं और मध्य स्तर के लोग और निम्न स्तर के लोग को भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखेंगे प्रबंध का छठा प्रकृति। प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। प्राचीन समय से लेकर 18वीं शताब्दी की समाप्ति तक प्रबंध के संबंध में यह विचारधारा सर्वव्यापक रही कि प्रबंध को अपनी जन्मजात प्रतिभा पर ही आश्रित रहना पड़ता है। परंपरागत प्रबंध
शास्त्रियों का यह मानना है कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। इसके अनुसार कुछ व्यक्ति जन्म से ही वे सरलता से नेतृत्व एवं संगठन करने का कार्य सफलतापूर्वक कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रबंध का 7वां प्रकृति। प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। आज का प्रबंध न केवल अपने स्वामी के प्रति उत्तरदायी है, अपितु समूचे समाज के प्रति भी उत्तरदायी है। आज उसे केवल नियोक्ता का ही प्रतिनिधि नहीं, अपितु समूचे समाज का प्रतिनिधि माना जाता है। अतः वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता जो कि समाज की भावनाओं, आशाओं एवं आवश्यकताओं के प्रतिकूल हो। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।